आज हम एक्सरसाइज 8.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं और ये है हमारी क्लास नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्री की। एक्सरसाइज 8.3 को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं उनके बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। मैट्रिक आइडेंटिटीज़ जो हैं उनके बारे में पढ़ना होगा और वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कौन कौन सी हैं इनको बेटा ध्यान से समझिए। जो हमारी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारी बेटा फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ठीक है ना। अब इससे क्या होगा, इससे हमारे जो अदर रिजल्ट जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकते हैं वो जो निकलेंगे उनका भी यूज़ हम बेटा यहाँ पर क्वेश्चन में करते हैं। कैसे करते हैं इस बात को समझिएगा यहाँ। अब बेटा क्या होगा एक्चुअल में, यहाँ अगर साइन कॉस स्क्वायर थीटा जो पॉजिटिव है अगर उसको सेकंड साइड लेके जाया जाए तो वो किस में चेंज होगा, यहाँ पर बेटा वो नेगेटिव में चेंज होगा। तो इसका एक रिजल्ट ये भी है, साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगी, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम यहाँ से इसी आइडेंटिटी से अगर बेटा हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो आप क्या करोगे, इस पॉजिटिव साइन थीटा को सेकंड साइड लेके जाओगे तो यहाँ बेटा एक और रिजल्ट बन के तैयार होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो ये हमारे बेटा कुछ रिजल्ट्स हैं इस आइडेंटिटी से रिलेटेड, यानी कि जो मेन आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारी मेन आइडेंटिटी है। इसी आइडेंटिटी से हमारे टू रिजल्ट्स ये बन के तैयार हुए। अब बेटा देखिएगा, अब हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नंबर 2। वो क्या है, वो है बेटा यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये 1 होगा, ठीक है। ये तीनों आइडेंटिटीज जो हैं वो उनका रिजल्ट हमेशा 1 ही आता है, ठीक है ना। तो इसके बेटा रिजल्ट्स क्या रहेंगे, अगर बेटा मैं यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये जो नेगेटिव टेन स्क्वायर थीटा है इसको सेकंड साइड लेके जाएंगे तो वो पॉजिटिव में होगा। तो जो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो इसका एक रिजल्ट तो ये हुआ। अब क्वेश्चन ये आ जाता है टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो टेन स्क्वायर थीटा अगर आप इस रिजल्ट को ही ध्यान से देखें, आप 1 को सेकंड साइड लेके चले जाइए तो यही टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बन जाएगी। तो वो क्या होगी बेटा, यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल होगी। तो इसमें मेन आइडेंटिटी क्या है बेटा, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमारी मेन आइडेंटिटी है और ये दोनों बेटा इसके यहाँ पर रिजल्ट्स हैं, ठीक है ना। अब चलिएगा आते हैं यहाँ पर थर्ड आइडेंटिटी पे। ये थर्ड आइडेंटिटी क्या है, थर्ड आइडेंटिटी यहाँ पर बेटा है आपकी कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी है। अब यहाँ से भी बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसको भी फाइंड करते हैं। तो अगर आपको बेटा यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो नेगेटिव कॉट स्क्वायर थीटा को सेकंड साइड लेके जाइए, वो पॉजिटिव चेंज होगा, वही बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये इसकी वैल्यू होगी। अगर बेटा कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये रिजल्ट ही देखिए, इस 1 को आप सेकंड साइड लेके चले जाएं तो यहाँ पे बेटा कॉट स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगी। तो इसमें मेन आइडेंटिटी क्या है बेटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये बेटा हमारी जो है 3 मेन आइडेंटिटीज़ हैं और इन मेन आइडेंटिटीज़ के बेटा ये जो कुछ हमारे रिजल्ट्स हैं, ठीक है, ये इतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने की आइडेंटिटी हैं। एक्चुअल में क्या है, आप इन आइडेंटिटीज़ को ध्यान में रखकर इन रिजल्ट्स को तो निकाल सकते हो, लेकिन हम बार बार अगर इसी रिपीटिशन को करेंगे क्वेश्चन के अंदर तो वहाँ पर बेटा क्वेश्चन बहुत लेंदी होगा। तो इसीलिए बेटा इन रिजल्ट्स को याद रखना बेटा हमारे लिए थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है ना। अब आते हैं बेटा यहाँ पर एक्सरसाइज पर।
देखिएगा एक्सरसाइज में इसका यूज़ कहाँ से कैसे हो रहा है, समझिए सभी बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए, टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। तो यहाँ पर कहा है कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन ए है, सेक ए है और टेन ए है, इसको बेटा कॉट ए के टर्म में डिफाइन करो। यानी कि अगर आप साइन ए को कॉट ए में चेंज करोगे तो साइन की वैल्यू कॉट में कितनी होगी, इस बात को बेटा दिखाइए। ठीक है ना, चलिए समझिए इसको कैसे सॉल्व करें, सभी बच्चे ध्यान से यहाँ पर समझें। देखें सबसे पहले बेटा आप सभी को बेटा यहाँ पर एक आइडेंटिटी मालूम है, और वो आइडेंटिटी क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आप सभी को यहाँ पर आइडेंटिटी मालूम है। अब एक्चुअल में क्या है, आप सभी को बेटा जब स्टार्टिंग की वीडियो में आपको बताया था कि बेटा जो कोसेक थीटा होता है उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा ही तो होता है। ठीक है, ये बेटा इसका रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पर हम बेटा साइन की वैल्यू चाहिए, वो भी कॉट के टर्म में, तो कोसेक को चेंज कर दो, साइन में लेके आ जाओ, तो साइन की फिर बाद में वैल्यू निकाल ली जाएगी। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर मैं इस बस कोसेक की प्लेस पर 1 अपॉन साइन थीटा लिख देता हूँ। अब इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे बेटा क्या होगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना बेटा। अब इसमें नीचे अपॉन 1 कर लिया, मैं लेफ्ट हैंड साइड में भी रेसिप्रोकल ले रहा हूँ, राइट हैंड साइड में भी, तो लिखेंगे टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। दोनों साइड ही बेटा रेसिप्रोकल ले लिया, तो क्या निकल कर आया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही आ गया। तो बेटा यहाँ से साइन थीटा की अगर वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर को सेकंड साइड लेके जाएंगे, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारी बेटा वैल्यू रही कि जब हमने यहाँ पर साइन की वैल्यू कॉट के टर्म में फाइंड कर ली है। अब सेक की वैल्यू भी कॉट के टर्म में फाइंड करनी है, तो बेटा चलिए देखते हैं सेक की वैल्यू कॉट के टर्म में कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, आपको बेटा ये सभी मालूम है, आपने आइडेंटिटी पढ़ के रखी हुई है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से बेटा अगर हम सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा आपको मालूम है कि टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा का क्या ले लिया जाएगा बेटा, रेसिप्रोकल ले लिया जाएगा। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेक थीटा की वैल्यू यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमारी आ जाएगी। इसका बेटा जो सेकंड पार्ट था, थर्ड पार्ट था कि आप टेन थीटा की वैल्यू कॉट के टर्म में फाइंड कीजिए, तो बेटा ये तो हमारा क्या हुआ, सेकंड पार्ट हुआ। अब हम फाइंड करते हैं टेन थीटा की वैल्यू कॉट के टर्म में। तो बेटा आपको ये डायरेक्ट रिलेशन मालूम है, अगर हम टेन थीटा है उसका रेसिप्रोकल लें तो वही हमारा बेटा कॉट थीटा के इक्वल होता है, तो ये टेन थीटा की वैल्यू कॉट के टर्म में आ गई। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मिलते हैं बेटा हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।